कई दिनों से भांजे की बाइक मेरे पास ही होती है, तो आज मैं चल देता हूँ भांजे की बाइक देने दीदी के घर, क्योंकि बेटे के साथ कई चक्कर अल्मोड़ा एआरओ के काटने पड़े थे, तो इसीलिए भांजे की मीट्योर मैंने अपने पास ही रखी थी अभी तक। और इस बाइक ने भी बेटे के भर्ती होने में पूरा योगदान दिया होता है, तो इसीलिए सबसे पहले मैं बाइक को वॉशिंग सेंटर ले जाता हूँ और बढ़िया से वॉशिंग और ईयर मारने के बाद पूरी बाइक पर पॉलिश करवाकर बढ़िया से चमका देता हूँ और बाइक बढ़िया से वॉशिंग करवाने के बाद सीधे पहुंच जाता हूँ दीदी के घर और फिर अपनी बाइक बाहर निकालकर भांजे की मीट्योर अंदर रखकर उसको बढ़िया से कवर करवा देता हूँ। और फिर आज धूप भी बढ़िया आई होती है, तो फिर दीदी और जीजा जी के साथ गप्पे सप्पे मारने बैठ जाता हूँ और फिर थोड़ी देर गप्पे सप्पे मारने के बाद दीदी नाना करते करते जबरदस्ती पोहा बनाकर ले आती है। और यही होता है बहन का प्यार, भाई भले ही कितना कुछ खा के गया हो, लेकिन बहन को हमेशा यही लगता है कि कहीं भाई भूखा तो नहीं है। और जब भी दीदी के घर जाता हूँ, दीदी जबरदस्ती कुछ ना कुछ खिला ही देती है। और फिर थोड़ी देर दीदी के साथ गप्पे सप्पे मारने के बाद अपनी बाइक उठाकर सीधे आ जाता हूँ घर। और फिर घर आते समय दीदी ने एक पोटली में हरी सब्जी बांध कर दी होती है, तो वो मैं घर आते ही श्रीमती जी को पकड़ा देता हूँ। और तभी बेटे का फोन आ जाता है और बोलता है मैं अपने ट्रेनिंग सेंटर सागर पहुंच गया हूँ। और मैं पूछता हूँ कि वहाँ कैसा लग रहा है, तो बोलता है अभी तो बढ़िया लग रहा है, यहीं के जैसा मौसम है। और बेटे के मुंह से ये बात सुनकर बड़ी तसल्ली होती है। और तब तक लक्ष्मी महारानी के लिए कुट्टी काटने का समय भी हो जाता है। और अब तक तो हमेशा बेटा ही कुट्टी काटता था, लेकिन बेटे के आर्मी ज्वाइन करने के बाद अब कुट्टी काटने की ड्यूटी मेरी लग चुकी है। लेकिन हाथ से कुट्टी काटने की एक बात तो है, कुट्टी काटने के साथ साथ शरीर की भी अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है। राधे राधे।